चले भाई, आ जाइए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो आज फिर मैं आपके सामने फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर आप देखेंगे तो कितने क्वेश्चंस हमारी क्लास से पूछे गए हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और कितने क्वेश्चंस आपको लगातार इस रिव्यू से जो मैं भी एक्स्ट्रा डिटेल्स देता हूँ वो आगे आने वाले सेशंस में मिलते हैं, वो सब मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और आप उसके अलावा ध्यान रखिएगा कि इस चैनल को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और वीडियोस को लाइक करना है। मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो अकेडमी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लीजिए। एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस दोनों शिफ्ट की रात को 10 बजे होती हैं, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चले क्वेश्चंस ले लेते हैं। 2023 आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप वेन्यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए अभी जब आपको पूछा गया था कि इस बार वर्ल्ड कप किसने जीता, तो वो इस बार 2019 में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था ओडीआई, वो किसने जीता था? इंग्लैंड ने जीता था। वो सब आपको बताया गया था। आपको कहां पे हुआ था? तो वो इंग्लैंड और वेल्स में हो भी रहा था, जिसमें इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हरा करके जीत लिया था। उसमें मैन ऑफ द, अगर पूछा जाएगा कि मैन ऑफ द सीरीज या फिर आपको पूछा जाएगा कि गोल्डन बैट किसको मिला, तो वो रोहित शर्मा को मिला था। ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था आपको। ठीक है, मैन ऑफ द सीरीज पूछा जाएगा तो केन विलियमसन, और मैन ऑफ द मैच फाइनल मैच में पूछा जाएगा तो बेन स्टोक्स को मिला था। अब देखिए 2019 में ये इंग्लैंड और वेल्स में हुआ, तो 2023 में ये कहां होने वाला है? ये भारत। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये पूछा जाना था क्वेश्चन। अब ये इवेंट्स कराता कौन है? ये इवेंट्स कराती है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। एस्टैब्लिशमेंट कब हुई? 1909 में हुई। करंट में अगर हिट पूछा रहेगा कौन हो जाएंगे, तो ग्रेग बार्कले, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ग्रेग बार्कले कौन हो जाएंगे भाई? करंट में इसके हेड हो जाएंगे। अगर सीईओ पूछा रहेगा तो वो हो जाएंगे मनु साहनी। मनु साहनी कौन हो जाएंगे भाई? तो वो आईसीसी के सीईओ हो जाएंगे। हेडक्वार्टर पूछा जाएगा आईसीसी का कहां पे है, तो वो हो जाएगा दुबई में। दुबई में आईसीसी का क्या हो जाएगा? हेडक्वार्टर हो जाएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन पूछा गया, फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएन। लगातार मैं आपको यूनाइटेड नेशन के बारे में, संयुक्त राष्ट्र के बारे में बता रहा हूं। एस्टैब्लिशमेंट पूछा जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा 1945। अगर पूछा जाएगा कि भाई पहले कौन थे, तो वो हो जाएंगे त्रिगवेली। पहले हेड पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? त्रिगवेली। करंट में अगर पूछा जाएगा जनरल सेक्रेटरी कौन है, तो वो हो जाएंगे एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, एंटोनियो गुटेरस क्या हो जाएंगे? करंट में हो जाएंगे। और उसके अलावा अगर पूछा जाएगा कि हेडक्वार्टर कहां पे है, तो वो हो जाएगा न्यूयॉर्क में। ये सब क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, अच्छे क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चन क्या पूछा गया आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन आरबीआई गवर्नर। इसमें से पूछा कि इसमें से कौन आरबीआई गवर्नर नहीं रहा है, तो उसमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप जाएंगे। ध्यान रखिएगा, कुछ क्वेश्चंस मैं बता देता हूं आरबीआई से। 1935 में आरबीआई की स्टैब्लिशमेंट हुई है। ठीक है, हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो कहां हो जाएगा भाई? वो हो जाएगा मुंबई में। मुंबई में क्या हो जाएगा? हेडक्वार्टर हो जाएगा। करंट में अगर पूछा, हेडक्वार्टर जाहिर सी बात है, तो करंट के आपको यही पूछा जाएगा। उसके अलावा पूछा जाएगा कि कब इसको नेशनलाइज कराया गया, तो 1949 में इसको नेशनलाइज किया गया था, इसको राष्ट्रीयकृत किया गया था। ध्यान रखिएगा, करंट में इसके जो गवर्नर है वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे शक्तिकांत दास। ध्यान रखिएगा, शक्तिकांत दास कौन हो जाएंगे? करंट में गवर्नर हो जाएंगे। कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और इनको इस बार 2020 में सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला, जो कि आपको पूछा जा सकता है। इसमें 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, वो भी मैं बता देता हूं। एम के जैन वर्तमान में डिप्टी गवर्नर एम के जैन हो जाएंगे। आपके एमडी पात्रा हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा बीपी कानूनगो हो जाएंगे। बीपी कानूनगो तीसरे हो गए। और चौथे अगर पूछा जाएगा तो राजेश्वर राव। ये 4 जो है करंट में जो है कि वो कौन हो जाएंगे? डिप्टी गवर्नर्स हो जाएंगे। आरबीआई में एक और पोस्ट इस बार, पिछली बार 2019 में निकाली गई थी, वो निकाली गई थी सीएफओ की पहली पोस्ट जो ऐड करी गई उसमें, तो वो क्या हो जाएगा? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, यानी मुख्य वित्तीय अधिकारी। अगर पूछा जाएगा कि आरबीआई की पहली मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है, वो हो जाएंगी सुधा बालकृष्णन। आप इन्हें पहला कह लें या फिर आपकी पहला फीमेल कह लें, ये सब एक ही बात है। अगर पूछा जाएगा कि आरबीआई ने आपको जो है कि ऑनलाइन अवेयरनेस के लिए किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, अमिताभ बच्चन को बनाया, ये क्वेश्चन भी मैंने बताया। ये सब क्वेश्चंस आगे देखने को मिलेंगे। देखिए लगातार आपको पूछा जा रहा है 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना। अगर आपने कल का रिव्यू देखा होगा तो कल के भी रिव्यू मैंने बताया है कि पंचवर्षीय योजना को चलाया गया था प्लानिंग कमीशन के अंतर्गत। ठीक है, किसके अंतर्गत चलाया गया था? योजना आयोग के अंतर्गत चलाया गया था। योजना आयोग की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी भाई? 15 मार्च 1950। मैं सब बता देता हूं आपको। 15 मार्च 1950। अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी क्या थे भाई? इसके अध्यक्ष थे। 19 मार्च 1550 को चलाया गया था। इसी के अंतर्गत आपकी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई। टोटल पंचवर्षीय योजनाएं कितनी चली हैं? तो ध्यान रखिएगा, टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली, जिसमें पहली 1951 से 56 तक चली, जो कि आपको पूछा गया है किस पे बेस्ड थी भाई ये? तो ये हेराल्ड डामर मॉडल पे बेस्ड थी। पूछा रहेगा किस पे बेस्ड थी, तो हेराल्ड डामर मॉडल पे बेस्ड थी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, पूछा जाएगा दूसरी किस पे बेस्ड थी, तो पीसी महालनोबिस पे। टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली। 12वीं कब से कब चली, ये पूछा जा सकता है। तो 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजनाएं चली। उसके बाद प्लानिंग कमीशन को 1 जनवरी 2015 को
रिप्लेस कर दिया गया भाई, किससे रिप्लेस कर दिया गया? नीति कमीशन से, और पंचवर्षीय योजनाओं को भी बंद कर दिया गया। ठीक है, लास्ट पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 में चली थी, जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच स्टेट हैज नो बाउंड्री विथ नेपाल, वो हो जाएगा झारखंड। देखिए हो सकता है मे भी आपको ऑप्शंस में उत्तर प्रदेश दिया हो, उत्तराखंड दिया हो, बिहार दिया हो, सिक्किम दिया हो, तो इससे क्या होता है कि नेपाल की सीमाएं लगती हैं। ठीक है, जो नहीं लग रही होगी वो हो जाएगा झारखंड। इजी क्वेश्चन था। झारखंड की एस्टैब्लिशमेंट पूछा जाएगा 2000। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के जो है कि नोबेल प्राइज मिला, तो वो हो जाएगा 1913 में। किसके लिए मिला भाई? वो मिला गीतांजलि के लिए। ध्यान रखिएगा, अगर आपको पूछा जाएगा कि एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला, वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी को ही मिला है। अच्छा क्वेश्चन है। अगर पूछा जाएगा कि एशिया का पहला नोबेल प्राइज किसे मिला, तो वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी को ही मिला है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है ना आपको 100% बनेंगे, यानी कंफर्म बनना ही बनना है। ऐसे क्वेश्चन का बनना तय है जो कि आपको पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच डांसी लिव्ड इन द मैसूर, तो वाडियार वंश। ठीक है, जिसको जो है आप यदुवंशी वंश के नाम से भी जाना जाता था। ध्यान रखिएगा, इजी क्वेश्चन है। सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय, वो क्या हो जाएगा? K2 हो जाएगा भाई। इजी क्वेश्चन, ये भी पहला पूछा जाएगा। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछी जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 8848.86। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा गया, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, तो वो क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि आपको पूछा जा सकता है, जिसको आप खाने का सोडा भी जानते हैं। बेकिंग सोडा में कौन सा एसिड पाया जाता है? टाइट्रिक एसिड भी पाया जाता है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका IUPAC नेम हो जाता है अगर पूछा जाएगा तब। हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल, वो कहां पे हो जाएगा? लंदन। ये भी मेरा पढ़ाया गया क्वेश्चन है, या अगर आपने PYQs में देखा होगा तो ये मेरा पढ़ाया गया क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन यार अपने सेशन से हैं जो पढ़ाए जाते हैं। हु मेड द कोणार्क सन टेम्पल, जिस दिन आपको पूछा जाएगा कि कोणार्क सन टेम्पल है कहां पे, तो उड़ीसा में। किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक पैगोडा नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, ब्लैक पैगोडा नाम से जाना जाता है। 10 रुपए की नोट पे भी जो है हमारा कोणार्क सन टेम्पल बनाया गया है। उसी समय बताया गया था कि किसने बनवाया? नरसिंह वर्मन ने बनवाया। यानी ये भी 100% अपनी क्लास का क्वेश्चन है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इन विच आर्टिकल डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेज, 343वें आर्टिकल में बताया गया है कि हमारी देवनागरी लिपि है और हमारी भाषाओं के बारे में बताया गया है। अगर आपने आर्टिकल का सेशन देखा होगा, जितने भी मेरे बच्चों के जो रेगुलर क्लासेस देखते हैं वो बिल्कुल सही कर लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, विच इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए क्वेश्चन कुछ और रहा होगा, क्योंकि एंड्रॉइड जो है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही काम करता है, तो मे भी क्वेश्चन और रहा होगा जो भी उसका हो सकता है पूछा होगा कि विच इज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी ऑप्शन में रहा होगा। तो एंड्रॉइड सही होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आप देखेंगे तो लिनक्स के ऊपर काम करता है, जो कि आपके फोन्स में भी देखते हैं आप। ग्रे रेवोल्यूशन रिलेटेड, तो वो किससे संबंधित हो जाएगा? वो फर्टिलाइजर से संबंधित हो जाएगा, उर्वरक से संबंधित हो जाएगा। तो अगर हमारा पूछा जाएगा क्वेश्चन, हो सकता है मैं भी आगे बने। मैंने सारे देखिए रेवोल्यूशन आपको बता रखा है। ब्लू रेवोल्यूशन बता रखा है, किससे संबंधित है? फिशेस से संबंधित है। पिंक रेवोल्यूशन बता रखा है, किससे संबंधित है? तो ओनियन हो जाएगा और प्रॉन फिश हो जाएगी। मैंने आपको जो है गोल्डन फाइबर भी बता रखा है, जूट से संबंधित हो जाएगा। ग्रीन रेवोल्यूशन बता रखा है, खाद्यान्न से संबंधित, यानी व्हीट और जो है आपका राइस से संबंधित हो जाएगा। व्हाइट रेवोल्यूशन, जिसको आप ऑपरेशन फ्लड कहते हैं, दुग्ध से संबंधित हो जाएगा। ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम से संबंधित हो जाएगा। सारे रेवोल्यूशंस को चलाने के लिए कौन सा रेवोल्यूशन चलाया गया? तो वो हो जाएगा इंद्रधनुषीय क्रांति, इंद्रधनुष, या फिर रेनबो रेवोल्यूशन जिसको आप कह सकते हैं इंग्लिश में। रेनबो रेवोल्यूशन क्यों चलाया गया? सारे रेवोल्यूशंस को ऑपरेट किया जा सके, उसके लिए इंद्रधनुषीय क्रांति चलाई, ये भी मैंने बताया हुआ आपको। एक क्वेश्चन आपको और पूछा जा सकता है कि हमारे केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्टर कौन है? हमारे जो है कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय किसके पास है? मंत्री कौन है? वो हो जाएंगे सदानंद गौड़ा जी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। सदानंद गौड़ा जी कौन हो जाएंगे भाई? हमारे केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्टर हो जाएंगे। सबसे बड़ा लीवर, सबसे बड़ी ग्रंथि, देखिए सबसे छोटी ग्रंथि पूछी गई थी, मैंने आपको बताई थी जो है कि आपको पिट्यूटरी, जिसको पीयूष ग्रंथि आप कहते हैं। उसी समय मैंने सबसे बड़ी ग्रंथि भी बताई थी लीवर। लीवर को भाई, लीवर की स्टडी को हम क्या कहते हैं? हिपैटोलॉजी कहते हैं। ये भी मैंने आपको बता रखा है। हिपैटोलॉजी किसको कहते हैं? तो वो यकृत के अध्ययन को कहते हैं। यकृत को बायोकेमिकल फ्यूल भी कहा जाता है, यानी जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। वेरी इजी क्वेश्चन। अभी भारतीय स्टेट बैंक ने ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में भी ब्रांच खोला है, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन फॉर सैटेलाइट लॉन्च ऑफ 2019 में भी पूछा गया होगा। कल जैसे आपको पूछा गया था कि GSAT 31 कब लॉन्च हुआ 2019 में। भारत 2020 में सबसे पहला सैटेलाइट इसरो ने कौन सा लॉन्च किया? तो वो था GSAT 30। किससे लॉन्च किया था? एरियन 35 से। गोलमेज सम्मेलन पूछा गया, जो कि मैं हमेशा आपको बताता हूं कि गोलमेज सम्मेलन पूछा जाएगा। देखिए सारे क्वेश्चन अपने सेशन से, तो आप पर डे जो रिव्यू हो रहा है, रिव्यू को देखते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। ठीक है, यही आपका काम है। मेरा काम है रिव्यू कराना, मैं करा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, टोटल 3 हुई है, 1930, 1931 और 1932।
इसमें ध्यान रखिएगा 1931 वाले में गांधी जी ने भी भाग लिया था, तो पूछा जाता है कि किस राउंड टेबल में गांधी जी ने भाग लिया था, तो वो हो जाएगा दूसरा 1931, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अब पूछा जाएगा तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था, तो वो हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर जी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगर ये आपको पूछा रहेगा कि भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, उनके अलावा और किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, वो कौन हो जाएंगे, तेज बहादुर सप्रू। और ये आपका अगला क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर के अलावा और तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो तेज बहादुर सप्रू अगला क्वेश्चन है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक 1944, हेड पूछा जाएगा डेविड मालपास। ध्यान रखिएगा डेविड मालपास कौन हो जाएंगे भाई, वो हो जाएंगे हेड। अगर पूछा जाएगा कि जो है कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी। अगर पूछा जाएगा कि वर्तमान में इसके सीएफओ और एमडी कौन है, अंशुला कांत, नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछा जाएगा अंशुला कांत कौन हो जाएंगे भाई, इसके सीएफओ और एमडी हो जाएंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ये भी इजी क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, पढ़ाया गया क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। विच लिस्ट शोज द इंडेंजर्ड एनिमल रेड डाटा बुक, वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन और आपको पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पूछा गया था कि जो लुप्त जानवर है उनको कौन सी किताब दिखाती है, रेड डाटा बुक। ये भी अपना पढ़ाया गया क्वेश्चन है। थर्ड एंग्लो मैसूर बैटल कब हुआ था, 1798 से 99 में। आपको अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस एंग्लो मैसूर युद्ध में जो है कि टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी, तो वो फोर्थ हो जाएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। FIH पूछा गया था आपको, फेडरेशन FIH का जो है आपका बेसिकली फेडरेशन, जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी है, उसका हेडक्वार्टर कहां पे हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा कि FIH ने इस बार किसको प्लेयर ऑफ द ईयर चुना था, तो वो चुना था मनप्रीत सिंह को। ये भी ध्यान रखिएगा, किसको चुना था, मनप्रीत सिंह को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है, मनप्रीत सिंह को FIH ने प्लेयर ऑफ द ईयर चुना था। एक क्वेश्चन, वर्ल्ड प्रिवेंटेशन डे 10 सितंबर, ध्यान रखिएगा। कई लोगों का पूछा गया है कि सर पॉल्यूशन कंट्रोल डे भी पूछा गया था, तो वो 2 दिसंबर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। पर्यावरण कंट्रोल प्रदूषण कंट्रोल डे पूछा गया था, 2 दिसंबर हो जाएगा। जोजिलाल पास, जोजिला दर्रा कहाँ है भाई, लद्दाख में। लद्दाख अगर पूछा जाएगा कि आपको कि इसके जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, क्योंकि 31 अगस्त को जो है 31 अक्टूबर को इसको यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया। और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए हैं, जो उपराज्यपाल बनाए गए हैं, वो है RK माथुर, यानी राधा कृष्णन माथुर। तो आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, राधा कृष्णन माथुर। एक क्वेश्चन, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ आई, तो वो क्या हो जाएगा, श्रवण तंत्रिका, ऑर्डिनरी नर्व। ये किसकी हो जाएगी, ईयर की हो जाएगी। द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया बाय द सी ऑफ वास्को डिगामा, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, कालीकट से। अच्छा क्वेश्चन है। पुर्तगाली पूछा जाएगा। सबसे पहले देखिए यूरोपियंस में अगर पूछा जाएगा कि सबसे पहले कौन आया, तो पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद पूछा जाएगा तो फ्रांसीसी। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ये क्वेश्चंस ध्यान रखिएगा जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये आज के क्वेश्चंस पूछे गए थे। जो भी क्वेश्चंस बाकी बचे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। उन क्वेश्चंस को भी मैं सेकंड शिफ्ट वाले सेशन में ऐड कर दूंगा, वो होगा तकरीबन 9 बजे 9 PM पे, वो भी मैं यूज जो है आपको पोस्ट कर दूंगा। और जल्दी ही अभी तक जितने भी फर्स्ट सेकंड फेज में जितने भी क्वेश्चन हुए उनकी एक मैं पूरी वीडियो नहीं पे बेस्ड होगी, तो तकरीबन 2 घंटे की वीडियो होगी। तो ज्यादा ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उस वीडियो का भी एक्सेस आप पा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट सेशन में।